कार्तिक महात्म्य का छठा अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो मनुष्य के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी, इस निमिषारण्य तीर्थ में शौनक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार में पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष को देने वाला होता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप हमें कार्तिक महात्म्य का इतिहास और प्रसंग सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान श्री कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिनके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे ही प्रेम करते हो। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पे लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आशा है मेरे हित के लिए आप वह बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामा, सब रानियों में तू मुझको सबसे अधिक प्रिय है। तुम्हारे स्नेह मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया है। मैं तुम्हारे लिए अदय भी दे सकता हूँ, और अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो मैं वो भी बताऊँगा। सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामी, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ जी पर बैठकर आपके साथ इंद्र आदि लोकों में भी जा सकती हूँ। पिछले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामा, तुम विस्तार पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर में अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था और दिन रात अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके यहाँ पर एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उनकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर घूमते हुए उन्हें एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देखकर वह दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए, क्योंकि जैसे मेघ से वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु किसी भी देवता की उपासना की जाए हमको ही प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार
वह दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान पर बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती बड़ा विलाप करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मैं अपना जीवन कैसे निर्वाह करूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वह वृक्ष की तरह बेहोश होकर भूमि पर गिर गई और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों की क्रिया करवाई और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इसी प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक के व्रत करने लगी, एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान करते हैं, जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके महापातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं और भगवान की पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं, और जो तुलसी के वन की पालना करता है वह फिर इस संसार में आकर जन्म नहीं लेता। एक समय वह ज्वर से पीड़ित हो गई। वह दुर्लभ शरीर वाली देवी गंगा स्नान को गई। गंगा जी में ही वह जो जल था उसमें ही शीत के मारे उसकी देह कांपने लगी और वह स्थिर होकर वहीं पर गिर गई। इसी समय हमारे दूत सुंदर विमान पर बिठाकर उसको हमारे धाम में ले आए। वह कार्तिक का व्रत करती थी, उसके प्रभाव से फिर द्वापर में ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। तो उस समय हमारे ही वह देवगण यादव बने और तुम्हारे पिता देव शर्मा शत्राजित बने और चंद्र शर्मा अक्रूर हुए और तुम गुणवती से सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष की पालना की, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किए थे, इसी से तुम्हारे घर में जो है लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए, उसी के कारण तुम हमारी अर्धांगिनी हो। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह हमको तुम जैसे ही प्रिय होता है। अन्य दूसरे जप तप ज्ञान दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुजनों, कार्तिक मास में दीपदान करने चाहिए, व्रत करने चाहिए, दान करना चाहिए और मंदिर में जाकर गुरु स्थान पर जाकर झाड़ू